और भ्रष्टों का एक बाप तो आया हुआ है, सभी जानते हैं। एक ही है भ्रष्ट, सत्यानाश कर रहा है हमारे देश का, और एक यूपी में बैठा हुआ है। तो सारे भ्रष्ट हैं। बीजेपी सबसे भ्रष्ट है। भारत माँ के घर को लूट के वो लोग विदेशों में पैसा भेजते हैं। कैसे बदले? टाइम में राजनीति जो है ना सिर्फ धर्म की रह गई है। हिंदू मुस्लिम नहीं, जातियों तक में बांट दिया देश को। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो टोटली जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे बड़ा तो मेरा मानना है असम के जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, उनको मैं सबसे बड़ा भ्रष्ट मानता हूँ। 10 साल बताओ ना कि 10 साल के अंदर में आप 7 एमपी कौन सा काम किए? अब हकीकत देखने में भाग गए वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं गुड इंडिया। जैसे कि हम सबको पता है कि देश में तमाम राजनीतिक दल और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो आज हम आ गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में और लोगों से जानते हैं कि कौन है देश का सबसे भ्रष्टाचार नेता। सर, आपका नाम जान सकती हूँ? मोहम्मद आसान। सर, आपका? रॉबिन। तो मुझे एक बात बताइए, हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो आपके मायने में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता या फिर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी। मेरे नज़रों में तो सारे भ्रष्ट हैं। देखिए मैम, नेता भ्रष्ट मेरे ख्याल से सारे ही हैं। कोई ऐसा भी क्यों? पार्टी होती है, कोई हमारे देश का कल्याण करने के लिए कुर्सी पे नहीं बैठता है मैम। देखिए, ये तो नहीं बोल सकता हूँ कौन भ्रष्ट है, लेकिन सब लोग का एक ही तरह का रुझान है, एक ही तरह का चाल चलन है। हम उनको क्यों भ्रष्ट बोलें? मेरे हिसाब से बीजेपी सबसे भ्रष्ट है, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप की इन्होंने जांच नहीं करवाई। जो भी इनकी पार्टी के ऊपर या इनके नेताओं पे लगे, किसी की भी जांच नहीं कराई। इससे पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन जो भी आरोप लगा उसकी जांच तत्कालीन सरकारों ने कराई है। जो पिछली सरकार थी उसने अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, मौजूदा कैबिनेट मिनिस्टरों को उन्होंने जेल में डाला। और इसमें जो भी ये वॉशिंग मशीन वाली सरकार आई है कि जाओ सभी भ्रष्टाचारी गंगा नहाए जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा सबसे भ्रष्ट है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद मिले। तो पहले तो अंग्रेज भ्रष्ट थे जो देश को लूटे, और आज 70 साल में आज तक ये देश को लूटा गया है। 70 साल से हर पॉलिटिशियन ने हर चुनाव में प्रॉमिस किया कि मैं गरीबी दूर करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा, देश को विकास करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं किया। और जो देश के लिए जो एक सच्चे मन से हमारे बोलते हैं भारत माँ की जय, तो भारत माँ की जय बोलते हैं, तो भारत माँ का अगर हम आदर करते हैं, उसका कदर करते हैं, तो यहाँ का देश के जितने भी संपत्ति है वो तो लूट का खजाना होना ही चाहिए। सारे पॉलिटिशियन बोलते हैं भारत माँ की जय, वंदे मातरम, और यहाँ के खजाना और भारत माँ को लूट के, भारत माँ के घर को लूट के वो लोग विदेशों में पैसा भेजते हैं सीबीआई से बचने के लिए, ईडी से बचने के लिए, कि यहाँ इंडिया में हमारा पैसा रहेगा, संपत्ति रहेगा, तो कल हमारे सीज हो जाएंगे। तो ये कौन सा भारत माता से प्यार है? तो इसलिए मेरे नज़रों में सारे पॉलिटिशियन भ्रष्ट हैं। और भ्रष्टों का एक बाप तो आया हुआ है, सभी जानते हैं। कौन? पूरा देश जानता है। नाम ना ले तो बेहतर, सभी जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। मैं इतना कहूँगा ये पब्लिक समझ जाएगी कि मैं किसके बारे में नहीं बताऊं। सर, हम नहीं समझे बस। एक ही है भ्रष्ट, जो सत्यानाश कर रहा है हमारे देश का, ठीक है, और एक यूपी में बैठा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ही सबसे मेन मुद्दा रखता है मेरे लिए भाईचारा। जो मेरा बहुत बड़ा सर्कल था हिंदू मुसलमानों का, इतना फ़र्क डाल दिया कि हमारी बातों में तक चेंजिंग आ गई है। हम इनवाइट नहीं करते एक दूसरे को। जो हम इनवाइट करते थे होली, दिवाली, ईद पे एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। तो मेरे को लग रहा है कि इतनी नफरत पैदा कर दी, और ऊपर वाला ना करेगा फिर आ गया मैम 5 साल के लिए, ये तो बहुत कुछ ख़त्म होने वाला है इस देश से, और ख़त्म हो गया। आप खुद देख रहे हो कि सब जो भी कुछ है, मतलब है ही नहीं कुछ। सिर्फ अगर है कुछ हमारे देश में कुछ दिख रहा है तो हिंदू मुसलमान, और कुछ नहीं है मैम। जो आएगा वही कुछ न कुछ गलत करेगा, कुछ न कुछ अच्छा करेगा, और अच्छा बुरा हर पार्टी करता है, इसलिए भ्रष्ट नहीं बोल सकते हैं। तो और सही बात के कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो जनता फैसला करेगा। हाँ, हम में से कितने लोग हैं वोट देने तक नहीं जाते हैं, तो हम लोग इस मामले में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। वो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से काम करती है कि वो अपना समझती है। हम उनको भ्रष्ट या अच्छा या बुरा बोलने का हक नहीं रखते हैं।
बस हमें उनके साथ चलना है, जो भी आए उनका वेलकम है। सर क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों लगता है जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो टोटली जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ईडी के छापे के बावजूद भी जब तक ईडी ने उन पे छापे मारे, क्योंकि वो अपोजिट पार्टी में थे, जैसे कांग्रेस में थे, और उसके बाद तुरंत उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उसके बाद उन पे से सारे केस जो है शॉर्ट आउट हो चुके। इसी कारण जो है बीजेपी में इस टाइम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता है। और सबसे बड़ा तो मेरा मानना है असम के जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा, उनको मैं सबसे बड़ा भ्रष्ट मानता हूँ। पर क्यों ऐसा सर? क्योंकि अब बहुत हज़ारों करोड़ के घोटाले हुए हैं बीजेपी सरकार में, और सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला तो यही है जो जनता के साथ किया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड। आज के टाइम में राजनीति जो है ना सिर्फ धर्म की रह गई है। जब देश आज़ाद हुआ था ना, यहाँ पे सब हिंदुस्तानी थे। आज हिंदू मुस्लिम नहीं, जातियों तक में बांट दिया देश को। सर आपको क्या लगता है किसने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैलाया है? मैम मैं इस पे तो कोई बात नहीं कर सकता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है एक्चुअली। जहाँ तक मुझे नॉलेज थी मैंने बता दिया आपको। आप ये बता समझे? के सरकारी इसने स्कूलों में ये मुद्दे condition है, उठाए। सब आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, चार बच्चे मेरे पास, चारों सरकारी में पढ़ रहे हैं। मैं ये देखता हूँ मंगलम का, मैं विनोद नगर में रहता हूँ, वहाँ पे ये कंडीशन है कि वहाँ पर प्राइवेट से निकाल कर बच्चों को अपने समझे सरकारी में कर रहे हैं, सोर्स लगा रहे हैं बंदे। ठीक है, कितने बंदे तो ऐसे हैं जो मुझसे कहा है यार तुम्हारी जान पहचान है, दाखिला करवा दो। तुम सर मेरा करवा दो काम, नो डाउट। लेकिन नंबर नहीं आ पा रहा, इतनी सीटें फुल हो चुकी हैं अब। तो काम करने वाले बंदे को ना नहीं देखना चाहता कोई, उसको हमेशा ये सोचते हैं कि इसको हटाओ। नहीं, आपने अपनी जेब किसी गरम चेहरे होनी पे आप वोट नहीं, 10 साल आपको दिया मौका, एक 2 महीने, 1 साल 2 साल नहीं दिया, 10 साल मौका दिया ना आपको। आप किसी दिल्ली के अंदर में एमपी बताओ कि हम 10 साल के अंदर में ये काम करके दिखाए हैं दिल्ली के अंदर में, तो हम उसको मानते हैं कि हाँ 10 साल में मौका दिए। 10 साल किसी को 7 एमपी को मौका दिए। देखो अब हकीकत देखने में भाग गए, वो भागेंगे, वो हकीकत 10 साल बताओ ना कि 10 साल के अंदर में आप 7 एमपी कौन सा काम किए। बस सर विपक्ष का एक और दावा है, उनका कहना है कि बीजेपी एज अ वॉशिंग मशीन काम कर रही है, भ्रष्ट नेता उसमें आते हैं और उन पे सारे जो लगे हुए दाग है वो हट जाते हैं। तो इस पर क्या कहना कह रहे हैं? बिल्कुल सही है, ये जिसने भी कहा है सही कहा है, और बहुत लोगों ने कहा ये, ठीक है। वॉशिंग मशीन ही है बीजेपी, ठीक है। जो कांग्रेस में इसके लिए भ्रष्ट थे पहले बीजेपी के लिए, वो इसकी सपोर्ट, इसके अंडर में आ रहे हैं तो बिल्कुल पाक हो जा रहे हैं, पवित्र हो जा रहे हैं, वो सारे के सारे धोखे उनको डालनी सुखा रही है, ठीक है जी। और उनको बस यही हो रहा, सच कहा है किसी ने कहा ये। तो आप सहमत हैं? बिल्कुल जी, 100% सहमत है मैम। ये बस दुआ करो ऊपर वाले से कि किसी तरह अब इसको है ना, कुछ हमारी पब्लिक जागे। पब्लिक बेचारी जागी हुई है, ऑलरेडी जागी हुई है, ऐसी नहीं कि जागी नहीं है। उनको नहीं देख रहा 20% जो कमीने जो आते हैं और दंगे फसाद करते हैं, और बीजेपी उनका यूज़ कर रही है, ठीक है। घर गिराने में, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां गिराने में जो पहले से बनी हुई है, तो बीजेपी कर रही है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाला कुछ ऐसा कर दे ताकि मशीनें काम ना करें और हमारा देश जो है ना किसी अच्छे हाथों में चला जाए, बस मैम। नहीं, ऐसा होता तो भाजपा गवर्नमेंट में, भाजपा जो पॉलिटिशियन पार्टी है वो अपने ही बड़े बहुत सारे नेताओं को हटा दिया है भाजपा से, उनको मौका नहीं दिया। आज सोचिए कि राजस्थान में वसुंधरा जी थी, उनको खुद वो जीती हुई लीडिंग कैंडिडेट थी, सीएम उनको नहीं बनाया गया, नए लोगों को बनाया गया। तो भाजपा ने तो अपने भी पार्टी के बहुत सारे लोगों को उन्होंने हटाया। तो ये कोई ऐसा आरोप तो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। नहीं, वो जो दिखता है तो सही दिखता है। जिनको आप भ्रष्ट करते थे वो ज्वाइन कर लिए तो अच्छे हो गए, तो कुछ तो है। अब कुछ तो मजबूरियां है, यूं ही कोई बेवफा थोड़ी होता है। तो इसलिए जो उनकी बात है कुछ तो सच्चाई नज़र आती है। और बाकी बात तो जब अब ये भी जो अपोजिशन वाले कल वो सत्ता में आएंगे वो भी वही करेंगे, तो आप किसको बुरा किसको अच्छा कहोगे। वो भी ऐसे ही कुछ भ्रष्ट लोग को ज्वाइन कराएंगे, फिर बोलेंगे ये अच्छा है। तो पॉलिटिकल बहुत अब जो है वो सिचुएशन बड़ा गंद हो गया है। तो इसलिए किसी को अच्छा बुरा बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब अपना रोटी सेकने के चक्कर में लगा हुआ है कि उसको बुरा करके वोट लो, उसको अच्छा कह के वोट लो। ये ऐसा सिस्टम चल गया, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। विपक्ष का कहना है कि वो एज अ वॉशिंग मशीन काम कर रही है, भ्रष्ट नेता उसमें आते हैं और उन पर से सारे आरोप हट जाते हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, तो सर आपको क्या लगता है आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर किसकी जीत होनी चाहिए? अगर ईवीएम फिक्स नहीं होता है, ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, तो ऑफकोर्सली इंडिया अलायंस जो है जीत जाएगा, अदरवाइज बीजेपी जीत जाएगी। सर आपका क्या कहना है? जी सर। तो आपको क्या लगता है सर कौन जीतेगा? देखो,
ये तो आम पब्लिक जनता बताएंगे कि किसी को क्या लाना है या नहीं लाना है। आप एक चेहरे पे आप वोट नहीं मांग सकते, ठीक है। हमने 10 साल मौका दिया, आप किसी को भी मौका दे सकते हैं। ये नहीं कि हम एक ही पार्टी को, अब एक पार्टी को या किसी MP हो या मुखिया सरपंच का हो या किसी को एक बार 10 बैठा दो ना कि 10 साल 5 साल के लिए, तो वो सोचेंगे कि हम साला हमारे से अच्छा कोई नहीं है, हम अपनी मन मर्जी करेंगे। किसी कहीं भी, किसी स्टेट हो, किसी कहीं भी हो, हर 5 साल पे सरकार बदली करो तो आप जरूर स्टेट पर काम होगा, किसी कहीं भी होगा। एक ही को आप देखोगे तो कभी काम नहीं, अपनी मर्जी चलाएंगे या कोई काम नहीं होगा। ये तो थी दिल्ली की जनता की राय। आपकी क्या राय है हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए गुड इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।